नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार। आज मैं एक बेहद गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं जो हमारे देश के लाखों सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों को ये सीधे अब प्रभावित करने वाला है। क्योंकि 2026 के केंद्रीय बजट में एक ऐसा प्रस्ताव आ चुका है जिसने रक्षा दिग्गजों के बीच गहरी चिंता को पैदा कर दिया है। यह है विकलांगता पेंशन पर कर छूट में बदलाव। और यह सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं है, यह उन हजारों उन बहादुर सैनिकों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने स्वास्थ्य को गंवा दिया है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर यह नियम क्या कहता है और यह किसे प्रभावित करेगा और क्यों सेना के ये दिग्गज इसे अनुचित बता रहे हैं। चलिए इसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि विकलांगता पेंशन आखिर क्या होती है। जब कोई सैनिक सैन्य सेवा के दौरान किसी चोट या बीमारी से पीड़ित हो जाता है, चाहे वो युद्ध में हो, प्रशिक्षण के दौरान हो, ट्रेनिंग के दौरान हो या कठिन सेवा परिस्थितियों के कारण हुआ हो, एट्रिब्यूटेबल एग्रावेटेड हो, तो उन्हें विकलांगता पेंशन दी जा सकती है। इसके दो मुख्य भाग भी हो सकते हैं, जैसे कि पहला सर्विस एलिमेंट होता है, एक सेवा तत्व। यह वह सामान्य पेंशन होती है जो किसी भी सेवानिवृत्त सैनिक को मिला करती है, नॉर्मल रिटायर होता है, उनके सेवा के वर्षों के आधार पर मिलता है। दूसरा होता है डिसेबिलिटी एलिमेंट, जिसे हम बोलते हैं विकलांगता वाला तत्व। यह एक अतिरिक्त राशि होती है जो विशेष रूप से उसे शारीरिक या मानसिक विकलांगता के लिए दी जाती है, जो कि सैन्य कर्तव्य के कारण हुई हो या वो बड़ी हुई हो। लेकिन अब तक क्या था, अभी तक दोनों भाग पूरी तरह से यहां पर कर मुक्त हुआ करते थे, यानी इस पूरी पेंशन पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगा करता था। यह एक तरह से राष्ट्र की तरफ से उन सैनिकों के प्रति सम्मान और कर्तव्य का प्रतीक हुआ करता था जिन्होंने अपने स्वास्थ्य को देश के सेवा में गंवा दिया है। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। 2026 के बजट के प्रस्ताव में आखिर क्या बदलाव किया गया, और यह नया नियम कहता है कि आयकर छूट अब सिर्फ उन रक्षा कर्मियों पर लागू होगी जिन्हें सेवा से इनवैलिडेट आउट किया गया है। अब इनवैलिडेट आउट का आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सैनिक को चिकित्सीय कारणों से उनकी विकलांगता के कारण सेवा से पहले ही बाहर कर दिया गया, यानी वे अपनी पूरी सेवा को पूरी नहीं कर पाए। अब समझिए दो केस के बारे में। केस वन है जल्दी इनवैलिडेट आउट। एक सैनिक को सीमा पर गोली लगती है और वो मेडिकल बोर्डेड आउट हो जाता है और उन्हें अनफिट घोषित कर दिया जाता है, और 15 साल की सेवा के बाद ही उन्हें सेवा से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और इनकी विकलांगता पेंशन पूरी तरह से टैक्स फ्री रहेगी। और केस नंबर 2 क्या है? पूरी सेवा के बाद सेवानिवृत्त एक और सैनिक को भी इसी तरह की चोट लगा करती है और मेडिकल बोर्ड उन्हें यहाँ पर डाउनग्रेड करता है, यानी कि लो मेडिकल कैटेगरी करता है, लेकिन उन्हें डेस्क जॉब देता है या एडमिनिस्ट्रेटिव रोल दे सकते हैं, उसमें रख लेते हैं। वे अपनी विकलांगता के साथ जीते हुए 30-32 साल की पूरी सेवा को कंप्लीट कर जाते हैं और सामान्य रूप से वो रिटायर हो जाते हैं। और इनकी विकलांगता पेंशन अब यहाँ पर टैक्सेबल हो सकती है, यानी कि उन पर टैक्स लगेगा। यही यहाँ पर समस्या है। दोनों सैनिक देश की सेवा में घायल हुए हैं, दोनों को जीवन भर के लिए चोट और दर्द मिला हुआ है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि एक ने चोट के बाद भी सेवा को जारी रखा और उनका टैक्स बेनिफिट यहाँ पर छीना जा रहा है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि यह बदलाव इतने सारे दिग्गजों को आखिर कैसे प्रभावित करेगा और क्यों प्रभावित करेगा। मेरे दोस्तों, वास्तविकता यह है कि ज्यादातर सैनिक जो मेडिकली डाउनग्रेडेड हो जाते हैं, लो मेडिकल कैटेगरी में आ जाते हैं, उन्हें तुरंत सेवा से बाहर नहीं किया जाता है। सेना में एक व्यवस्था होती है जिसे शेल्टर अपॉइंटमेंट दिया जाता है। शेल्टर अपॉइंटमेंट कहते हैं, हर 2 साल में ये रिव्यू होता है, ठीक है ना। और इसका मतलब है कि उसको डेस्क जॉब देना है, ट्रेनिंग रोल से देने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल देना है, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी देनी है, लाइटर फिजिकल वर्क दे सकते हैं। अब आखिर यह क्यों होता है? नंबर 1, सेना को ट्रेंड मैन पावर की जरूरत होती है। एक अनुभवी सैनिक का ज्ञान और अनुभव उसका बेहद कीमती होता है। और नंबर दूसरा होता है, सैनिक अभी भी वैल्यूएबल सर्विस को दे सकता है। फील्ड में बसरते जाने में वो असमर्थ हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे तरीकों से योगदान कर सकते हैं। और नंबर तीसरा होता है व्यक्तिगत इच्छा। कितने ऐसे सैनिक होते हैं जो अपनी वर्दी को प्यार करते हैं और सेवा को जारी रखना चाहते हैं। अब इसका परिणाम, हजारों सैनिक अपनी चोटों और सीमाओं के साथ जीते हुए अपनी पूरी सेवा कंप्लीट करते हैं और नॉर्मली रिटायर हो जाते हैं। लेकिन नए नियम के तहत ये सभी लोग अपना टैक्स एग्जम्पशन को खो सकते हैं। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर
ऐसे केसेस इनवैलिडेट आउट होने वाले केसेस से कई ज्यादा कॉमन है, इसलिए फाइनेंशियल इंपैक्ट यहां पर बहुत बड़ा पड़ने वाला है। मेरे दोस्तों, यह पहली बार नहीं हुआ है जब यह मुद्दा उठा हुआ है। 2019 में भी यही हुआ था। उस समय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टेड टैक्सेस यानी कि सीबीडीटी ने एक सर्कुलर को जारी किया था जो टैक्स एग्जम्पशन को सिर्फ इनवैलिडेट आउट पर्सनल तक ही सीमित करने की कोशिश को करे जा रहा था। आखिर फिर उसके बाद क्या हुआ था? दिग्गजों के कई संगठनों ने इसका जबरदस्त विरोध किया था और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने उस सर्कुलर पर स्टे को लगा दिया, यानी रोक लगा दी। उसके परिणाम स्वरूप सभी एलिजिबल डिफेंस पर्सनल की डिसेबिलिटी पेंशन जो थी वो यहां पर टैक्स फ्री बनी रही। और अब 2026 में क्या हो रहा है? सरकार यहां पर फिर से वही प्रतिबंध को लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार यहां पर सिर्फ यहां पर डिपार्टमेंटल सर्कुलर के बजाय यहां पर यह एक फॉर्मल लीगल अमेंडमेंट के थ्रू आ रहा है, यानी इसे यहां पर कानूनी रूप से मजबूत बनाने की कोशिश हो रही है। संसद में बिल को पास किया जा रहा है। अब समझते हैं कि दिग्गज और उनके संगठन इस नियम को आखिर क्यों गलत और यहां पर अन्यायपूर्ण मानते हैं। मुख्य तर्क यह है कि जैसे कि नंबर 1, 2 वर्गों का यहां पर निर्माण हो रहा है, यानी कि 2 क्लासेस ऑफ डिसेबल्ड वेटरन्स हो रहे हैं या डिसेबल्ड सोल्जर हो रहे हैं। और यह नियम विकलांग दिग्गजों के 2 अलग अलग वर्गों को यहां पर बना रहा है। जैसे पहला वर्ग जो जल्दी यहां पर इनवैलिडेट आउट हुए, और दूसरा वर्ग वो है जो विकलांगता के बावजूद यहां पर सर्व कर रहे हैं। दोनों की चोट यहां पर एक ही जैसी है, दोनों का दर्द एक ही जैसा है, फिर ट्रीटमेंट में आखिर फर्क क्यों है? नंबर दूसरा, यहां पर समर्पण की सजा है, पनिशमेंट फॉर डेडिकेशन हो जा रहा है। जो सैनिक चोट के बावजूद देश की सेवा करते रहे उन्हें यहां पर सजा मिल रही है। यह आखिर कैसा न्याय है कि जिसने यहां पर दर्द सहकर भी ड्यूटी को निभाया। और नंबर तीसरा, यहां पर चोट का समय नहीं बदलता है, इंजरी डजंट हील विद टाइम। सेवा में हुई चोट केवल इसलिए ठीक नहीं हो जाती है क्योंकि व्यक्ति ने पूर्ण टेन्योर कंप्लीट किया। जैसे कि यहां पर आर्थराइटिस हमेशा बना रहता है, बैक पेन बना रहता है, जीवन भर नहीं जाता है, पीटीएसडी कभी पूरी तरह नहीं जाता है, हियरिंग लॉस परमानेंट ही रहती है, लीवर ऑपरेशन हो जाता है एक बार तो फिर वो हुआ रहेगा, हाथ पांव के ऑपरेशन हुए होते हैं तो हुए होंगे, बर्फ की बीमारी लगी ही रहती है, नकली हाथ होते हैं, नकली पांव होते हैं, लेकिन वर्दी उतर सकती है, लेकिन चोट जीवन भर ही रहती है। और नंबर चौथा है यहाँ पर नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल ऑब्लिगेशन। द वार डेकोरेटेड इंडिया TWDI जैसे संगठन जो यहाँ पर गैलेंट्री अवार्ड विनर्स और वार वेटरन्स का यहाँ पर प्रतिनिधित्व किया करते हैं, वे यहाँ पर कह रहे हैं कि सैन्य सेवा के कारण हुई विकलांगता के साथ यहाँ पर समान व्यवहार होना चाहिए, चाहे वो रिटायरमेंट कब भी हुई हो। यह राष्ट्र की नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की वह अपने घायल सैनिकों को सम्मान दे, न कि उनमें यहाँ पर भेदभाव कर दे। अब बात यहां पर करते हैं रियल लाइफ इंपैक्ट आखिर क्या होगा, यह बदलाव आम परिवारों को आखिर कैसे प्रभावित करेगा। सीनियर ऑफिसर्स के लिए यहां पर हो सकता है कि वे एडिशनल टैक्स मैनेजेबल हो सकते हैं, उनकी पेंशन हो गई और दूसरे इनकम सोर्सेस भी अधिक होते हैं, जॉब भी लग जाती है। लेकिन जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर हो गए, जेसीओज हो गए, एनसीओज हो गए और जवान्स हो गए, लेकिन उनके लिए डिसेबिलिटी पेंशन जो होती है ना, उनकी यहाँ पर मंथली इनकम का एक मेजर पार्ट हुआ करती है। और अगर यहां पर डिसेबिलिटी एलिमेंट यहां पर टैक्सेबल हो जाता है, यहां पर कम टेक होम पेंशन, हर महीने हाथ में कम पैसे आएंगे और मेडिकल एक्सपेंसेस की चुनौती यहां पर शुरू हो जाएगी। जैसे यहां पर फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है, मेडिसिन लेना पड़ता है, ईसीएस में राम भरोसे चल रहा है, रेगुलर चेकअप होते हैं, सर्जरी, ये सब एक्सपेंसेस उम्र के साथ बढ़ते चले जाते हैं और टैक्स लगने से इन्हें मैनेज करना और भी यहां पर मुश्किल हो जाएगा। और फैमिली की जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो सब यहां पर तितर बितर बिगड़ जाएगा। जैसे कि बच्चों की एजुकेशन, घर का खर्च, इमरजेंसी के फंड्स, सब कुछ यहां पर प्रभावित होने वाला है। और मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस पहले से यहाँ पर हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे जो वेटरन्स एक्स सर्विसमैन के लिए यह यहाँ पर टेंशन और तनाव की एक और लेयर को ऐड कर देगा। सोचिए, एक जवान को यहाँ पर बॉर्डर पर चोटिल जो हुआ है, दर्द सहकर भी यहाँ पर 30 साल को सर्व कर रहा है और अब यहाँ पर रिटायरमेंट में उसकी छोटी सी पेंशन पर भी यहाँ पर टैक्स का बोझ पड़ रहा है। क्या यह उचित है? अब यहाँ पर सवाल है कि आगे आखिर क्या होगा। वेटरन्स एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पर रिप्रेजेंटेशंस और अपील्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जैसे कि यहाँ पर इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट IESM और साथ में यहाँ पर यूनाइटेड एक्स सर्विसमैन फॉर्म
और दूसरा यहाँ पर द वॉर डेकोरेटेड इंडिया TWDI, ये सभी जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन, जो यूनियन जो है, सरकार से इस निर्णय पर यहाँ पर पुनर्विचार करने की अपील को कर सकते हैं। और लीगल चैलेंजेस 2019 को तरह यहाँ पर शुरू हो जाएंगे और यह मामला फिर से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पहुंच जाएगा। और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन और सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स और पब्लिक फॉर्म्स पर भी इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, हम जैसे लोग उठा रहे हैं। इसलिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये आपकी आवाज है। और इसे शेयर भी करें, चैनल को, वीडियो को शेयर करें, वरना कल के दिन आपके लिए कोई भी यहाँ पर आवाज नहीं उठाएगा। इसलिए मतलबी मत बनिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। हमारी सरकार से यहाँ पर अपेक्षा है कि यहाँ पर क्लियर डेफिनेशन, सर्विस रिलेटेड डिसेबिलिटी की स्पष्ट डेफिनेशन, परिभाषा हो और फेयर ट्रीटमेंट सभी डिसेबल्ड वेटरन्स, एक्स सर्विसमैन के साथ यहाँ पर इक्वल ट्रीटमेंट हो। अगर यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अगर बदलाव होता है तो वह पहले से रिटायर हुए लोगों को आखिर कैसे इफेक्ट करेगा, यह सिटीजन्स की भूमिका भी यहाँ पर है। ये जवान आपके हैं, इसलिए यह सिर्फ यहाँ पर वेटरन्स और एक्स सर्विसमैन का मुद्दा नहीं है, यह पूरे देश का मुद्दा है। हम सबकी जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने सैनिकों के साथ हमेशा खड़े रहें। दोस्तों, यह डिबेट सिर्फ यहाँ पर टैक्स और नंबर्स की बिल्कुल नहीं है, यह इस बारे में है कि एक राष्ट्र अपने उन बेटे बेटियों के साथ आखिर कैसा व्यवहार करता है जिन्होंने उसकी रक्षा करते हुए अपना यहाँ पर सब कुछ दांव पर लगा दिया। दोस्तों, यहाँ पर मेरा यहाँ पर पर्सनली व्यक्तिगत विचार ये है कि एक सैनिक जो बॉर्डर पर खड़ा होकर गोली को खाता है और यह नहीं सोचता है कि वह अभी यहाँ पर इनवैलिड आउट हो जाएगा या बाद में यहाँ पर सेवानिवृत्त या रिटायर करेगा, वह सिर्फ अपने देश की रक्षा के बारे में सोचता है, तो फिर यहाँ पर रिटायरमेंट के समय आखिर भेदभाव क्यों हो रहा है। इसलिए मेरी यहाँ पर अपील है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज यार इसे शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर दें। अगर आप किसी भी एक्स सर्विसमैन, वेटरन को अगर जानते हैं तो उनसे प्लीज बात करें, सोशल मीडिया पर अवेयरनेस को फैलाएं और इस वीडियो को शेयर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपके एरिया में कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लोकल रिप्रेजेंटेटिव है तो उन्हें इस मुद्दे पर जरूर अवगत कराएं, क्योंकि चेंज यहाँ पर तभी आएगा जब हम सब मिलकर इस आवाज को उठाएंगे। तो मेरे दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज, और बेल आइकन को प्रेस करके रखें और कमेंट्स में बताएं कि क्या आप इस नियम को सही मानते हैं या नहीं मानते हैं। शेयर करें वीडियो को ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह मुद्दा पहुंच पाए। और हाँ, अगर आप या आपका कोई भी परिचित यहाँ पर डिफेंस बैकग्राउंड से है तो मुझे यहाँ पर कमेंट्स में जरूर बताएं कि इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं जरूर लेकर आऊंगा। इस मुद्दे पर लेटेस्ट अपडेट क्या होंगे, लीगल एक्सपर्ट्स की ओपिनियन क्या रहेगी और वेटरन्स की डायरेक्ट यहाँ पर रिएक्शंस क्या होंगे। तब तक के लिए यहाँ पर बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अवेयर एंड स्टे पैट्रियोटिक।